वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये 10 गलतियां जो आपको आरओ यारो नहीं बनने देंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग बहुत ज़्यादा इसमें से फंस जाते हो इस लूप होल में और बहुत सारी गलतियां ना चाहते हुए भी आपसे हो जाती हैं। कारण क्या है? सबसे पहली, रोज़ नई स्ट्रेटजी देखना। सबसे पहले आप ये बताओ, आरओ यारो का पेपर आपको भी पता है 11 फरवरी को पिछले साल हुआ था। तो आपके पास एक फिक्स स्ट्रेटजी है कि आपको किस युद्ध की तैयारी करनी है, कैसे करनी है। आपके पास सोर्सेज भी हैं, आप पीवाईक्यू देख चुके हो, पेपर देख चुके हो, पिछले कैसे सवाल आते हैं, किन किन टॉपिक से आते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सब आप देख चुके हो। बार बार नई स्ट्रेटजी लोग यूट्यूब पर डालेंगे अपने व्यूज़ के लिए और आप बार बार उस पर क्लिक करके उनको व्यूज़ दे के अपना समय बर्बाद करोगे। तो यूट्यूब से अब जो है अपने समय को ज़्यादा बर्बाद मत करें। दो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे इस चैनल पे कि आप कहोगे सर आप अपनी बता रहे हो, तो मैं अपनी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी टीम सिर्फ और सिर्फ यही करती है आपके लिए। बार बार फालतू क्लिकबेट वाला काम नहीं। हम आपको 1000 MCQ की प्रैक्टिस करा रहे हैं हर विषय की। टेस्ट सीरीज़ मैं आपको करा रहा हूँ, चाहे GS हो, चाहे हिंदी की हो। समझ रहे हो मेरी बात? और जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी एक बार मिल चुकी है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारी टीम 8 साल से यही काम कर रही है। तो एक सोर्स पे पकड़िए। आइए देखते हैं क्या क्या गलती आपको नहीं करनी। पहली चीज़, ये जो डेली नए नए लड़के आपको नई नई स्ट्रेटजियाँ बता रहे हैं, इनको देखना आप बंद करिए। आपकी एक बार स्ट्रेटजी बन चुकी है, आपको पता है आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। वो कई बार आपको बताया जा चुका है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, हिंदी, रीजनिंग के बहुत आसान से सवाल 8-10 आते हैं, वो करने। मिसलेनियस पूरा पढ़ा हुआ है, वो करना है UPG के। इनमें से आपको करनी ये चीज़ है। बार बार नई स्ट्रेटजी देख के समय अपना बर्बाद मत करिए। दूसरी चीज़, रोज़ नए टॉपिक पढ़ना। कोई भी नया टॉपिक दे दे उसको आप पढ़ रहे हो, नहीं। आपने जो लिमिटेड टॉपिक पढ़े हुए हैं उनको आपको कोशिश करना मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। नए सोर्स से आपको कुछ नहीं पढ़ना। वही आपको जो हिस्ट्री में भाई एंशिएंट में आपको पता है हड़प्पन्स, और आपको वैदिक पीरियड, बुद्ध, जैनिज़्म, गुप्ताज, पल्लवास और चोरा चेरा पांड्याज, है ना। इन सब चीज़ों को पढ़ना है, आपको सब पता है क्या चीज़ें पढ़नी है। दूसरा, पढ़ा हुआ रिवाइज न करना। आप जो पढ़ रहे हो वो आप ये सोच रहे हो मैंने ये तो यार पॉलिटी बहुत बार पढ़ी हुई है, रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, कोई नया टॉपिक पढ़ने लग रहे हो। रिवाइज जरूर करिए, हर तीसरे चौथे दिन कोशिश करिए जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट चीज़, मॉक टेस्ट देने में आलस करते हो। आपकी मॉक टेस्ट यार ना देखे, मैं ऐसा करता हूँ 3 घंटे अपना पॉलिटी को ख़त्म कर लेता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है। आप समझ ही नहीं पाओगे नए नए सवाल किस तरीके के आएंगे, है ना। तो सवालों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस किस तरह से सवालों को आपको घुमा घुमा के पूछा जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। PM की ड्यूटी किस आर्टिकल में है, गवर्नर की ड्यूटी किस आर्टिकल में है, CM की ड्यूटी किस आर्टिकल में है। समझ लो, बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी है वो आपको मॉक टेस्ट से मिलती हैं। तो मॉक टेस्ट आप, मैं ये तो नहीं कह रहा आप डेली लगाओ, आप कोशिश करो सैटरडे संडे को मॉक टेस्ट लगाओ। यहाँ पे आपको पूरा टेस्ट GS का मिलता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, टेस्ट जरूर लगाइए। दूसरा, पिछले पेपर को देखने में आलस करना। भाई मैं बोल रहा हूँ आपको, पिछली बार 2014 में जो पेपर हुआ है, 16 में जो हुआ है, 16 का री एग्ज़ाम हुआ है, 17 में हुआ है, 21 में हुआ है, 23 का री एग्ज़ाम लीक हुआ है, इन सब के पेपर को अच्छे से देख के एनालिसिस तो करो कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप देखो ना कि जो पेपर आपके सामने आप उसमें कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं, नया तो बहुत दूर की बात है। तो उसमें आलस मत करो। समझ रहे हो मेरी बात? फालतू की डिबेट में मत पढ़ो, पाकिस्तान ये है, इंडिया ऐसा है, इंडिया मजबूत है, इंडिया के पास ये मिसाल है। भैया हमको कुछ नहीं पता, कही दो हम लल्लू बकस है। इससे आपको कोई अवार्ड तो मिलेगा नहीं, ना आपको कोई पैसा देगा। आपका मेन फोकस होना चाहिए, आप सबको शौक करो कि आप पेपर निकालो, RO बनो, समीक्षा अधिकारी बनो, तब आप कुछ भी कहोगे ना आपकी बात में वजन होगा, है ना। अभी सिर्फ आइसोलेट होके दुनियादारी से दूर रहो, सोशल मीडिया से स्पेशली दूर रहो। नहीं तो सोशल मीडिया तो देख रहे हो ना, पाकिस्तान पे कब्जा करवा देगी, आपको वहाँ का मुख्यमंत्री बनवा देगी, लाहौर पे कब्जा, कराची पे कब्जा। इन सब चीज़ों से बचना है आपको, इन सब चीज़ों से दूर रहना है आपको, ठीक है। तीसरी चीज़, करंट को अवॉइड नहीं करना है, करंट को डेली पढ़ना है। अब करंट ये जो फालतू की डेली न्यूज़ वाले चला रहे उनको नहीं, सिर्फ आपको SCS जो दे रहा है उसकी मैगजीन को फॉलो करो। पूरे फ्री वीडियो अगस्त से पढ़े हुए हैं, ये क्या चल रहा है, अप्रैल तक का पढ़ा हुआ है। डेली 1 घंटे का वीडियो होता है, 1.5x की स्पीड में लगा के उसको देखो, उसके नोट्स बनाओ, है ना। उसी से आपके 30-35 सवाल कवर हो जाएंगे। पूरा करंट अफेयर्स का कोर्स भी 500 रुपये का है, उसमें एक्सपेक्टेड MCQ भी हैं और बजट भी है, इकोनॉमिक सर्वे भी, सारा करंट अफेयर्स दिया जा रहा है उसको। सिर्फ एक सोर्स मैं लिख के बता रहा हूँ, एक सोर्स, आप चाहे जितना देख डालो, हमारे वीडियोस पढ़ो हुए, सारा टॉपर करंट अफेयर्स यहीं से पढ़ता है। 4-4, 5-5 लाख बच्चा जो है वो पढ़ता है करंट अफेयर्स यहाँ से। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी गलती, हिंदी को लिख लिख के ना करना। आप अशुद्धियाँ देख लेते हो, लिखते नहीं हो। अशुद्धि आप जब तक लिखोगे नहीं, लिख लिख के नहीं करोगे, आपको बहुत समस्या होगी। इंग्लिश वाले स्पेशली बच्चे, वो इंग्लिश में ही लिखते हैं भाई मैसेज तक। अगर वो हिंदी को लिखेंगे नहीं, बार बार एक पेन कॉपी लेके हिंदी में चीज़ों को लिखेंगे नहीं, उनको समस्या आएगी भाई।
आपको हर हाल में 55+ नंबर लाने हैं और मेंस में तो हिंदी में निबंध लिखना है, तो आप कोशिश करिए हिंदी में चीज़ों को देखा करिए। यहाँ जीएस भी जो जैसे मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ ना, तो हिंदी में भी चीज़ों को पढ़िए कि सार्वभौमिक है जैसे, है ना, उसको क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन को क्या कहते हैं, अमेंडमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, उनको लिखना पड़ेगा आपको, है ना। संविधान वर्ड को हिंदी में लिखना पड़ेगा और संशोधन वर्ड को हिंदी में लिखना पड़ेगा। लिख लिख के करिए, पेन कॉपी जब भी पढ़िए पेन कॉपी हाथ में ले के बैठिए, भले रफ कॉपी की तरह पढ़िए उसको, लिख लिख के करिए, लिख लिख के करिए। तीसरी चीज़, अपने आप को आप किसी से कम मत समझिए कि अरे यार वो तो टॉपर है, उसके 90% लाए। आप नहीं, आप पीछे देखो ना, कितने भी एग्जाम्पल देख लो, आप देखोगे 40% वाला एसडीएम बन जाता है, 90% वाला ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाता है। स्कूल के टॉपर होना और यहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ना, दोनों बहुत अलग बातें हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो अपने आप को पहली चीज़ किसी से कम मत समझना चाहिए। तीसरी चीज़, सोर्सेज को बार बार बदलिए मत। जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हो उसी सोर्स पे भरोसा रखो। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी आर को स्टडी मटेरियल लेके पढ़ो, जो पढ़ रहा है वो उसी को फॉलो करे। अब जो भाई 1-2 साल 3 साल पढ़ चुका है तो अब वो वही पढ़े। SCS की टेस्ट सीरीज लगा ले भाई, SCS की 64 टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उसमें फुल NBS सेक्शन वाइज उसको प्रैक्टिस करे। रिवीजन के लिए अगर आप चाहते हो आर का स्टडी मटेरियल जो है रिवीजन का, क्विक रिवीजन मटेरियल आप ले सकते हो। बाकी आप जिससे पढ़ रहे हो उस पर आप भरोसा रखिए और बार बार कोशिश करिए रिवीजन करने की। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री उठाई तो हड़प्पन से शुरू करा, पूरा गुप्तास पीरियड तक पूरा उसको चाट डाला, क्या क्या बोलते थे हड़प्पन में, कौन कौन सी जगह कहाँ मिली है, कौन सी नदियों क्या कहते थे, कौन सी जगह की खोज किसने करी है, गुप्तास के सारे क्रोनोलॉजी जितने रूलर्स हैं उनकी सब करनी है आपको, है ना। तो सब अच्छे से एक एक सोर्सेज को बस बार बार पढ़िए, फालतू की चीज़ें मत देखिए। हाँ, आपके अभ्यास के लिए कोई MCQ डाल रहा है, 1000 MCQ डाले आपके अभ्यास के लिए, देखिए। आप कोई बार बार डाल रहा है हिस्ट्री के PYQ या हिस्ट्री के ये टॉपिक पढ़ने से आएंगे नंबर, फालतू समय बर्बाद मत करो। आप ये मानिए आप 10 मिनट भी बर्बाद करोगे उसमें, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो जो चीज़ें आप कर चुके हो इन बातों का ध्यान रखिए, आपके अच्छे के लिए हम लोग कह रहे हैं। हम लोग लगातार इस चीज़ में फॉलो कर रहे हैं, लगातार आप मतलब बहुत बच्चा हम लोगों ने देखा है जो इस लूप में फंस के अपना समय बर्बाद करता है। तो प्लीज़ टू द पॉइंट स्टिक रहिए, ज़रूरी चीज़ें जो हैं उनको सिर्फ फॉलो करिए, बाकी चीज़ों से दूर रहिए। सिर्फ टू द पॉइंट जो आपकी हेल्प कर रहा है उसको फॉलो करो आप, बाकी सब चीज़ों में टाइम बर्बाद मत करो। आप भी, आपका सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए 27 जुलाई का, लेखपाल की वैकेंसी कब आ रही है, इसकी कब आ रही है, वो सब बाद में। अभी पहले आपको दुनियादारी से दूर रख के सिर्फ ये पेपर निकालना है, एकदम आपको संन्यास लेने देना हर चीज़ से, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई शादी नहीं, कोई बर्थडे नहीं। जब आपकी जेब में पैसा होगा ना, आपको सोच लेना आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, जहाँ मना है वहाँ चले जाना। जब आपके जेब में क्या होगा, माल होगा और आपकी वैकेंसी क्लियर होगी कि हाँ मैं आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो मन आएगा वो करूँगा। अभी पहले सिर्फ फोकस आपका प्रियोरिटी जो है वो पढ़ाई पे ही होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और लगातार इसको फॉलो करिए। कल फिर आपको मैं हिस्ट्री के बेहतरीन शानदार रिवीजन कराऊंगा MCQ का, और बहुत जल्द मैं आपको पॉलिटी संपूर्ण 5 से कोशिश करूंगा 8 क्लास में संपूर्ण पॉलिटी का क्विक रिवीजन कराऊंगा फटाक से। आपको उसको 1.25 स्पीड में लगा के बस रिवीजन करना है, समझाने वाले काम का टाइम नहीं है, सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए मैं आपको दूंगा, बस उसको डेली फॉलो करना। 5 से 8 लेक्चर में वो खत्म, और पॉलिटी की आप कोशिश यकीन मानिए 10 से 15 सवाल ठोक के आएंगे, ठीक है। ऐसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके हज़ार MCQ और टेस्ट सीरीज़, और जो हमारा क्विज चलता है, इसी से आप अगर लगा डालेंगे ना सारा सवाल फंसेगा। पर हाँ, फंसने का मतलब ये थोड़ी है कि आपने देखा ठीक है, पर उसको आपको लर्न भी करना पड़ेगा ना। जो आप बोलते हो उसको नोट करो, बार बार लर्न करो, बार बार लर्न करो। एक टेस्ट का ये मतलब नहीं आपने एक टेस्ट देखा खत्म, दूसरा देख लिया, उस टेस्ट को दोबारा देखो, तिबारा देखो, लर्न करो। जो नए नए क्वेश्चन है कि यार ये मुझे नहीं आते, उन क्वेश्चन को स्पेशली लर्न करो, जो आते हैं उनको छोड़ दो, ठीक है। तो सब भाई पेपर बहुत सारे निकाले और बहुत एक्सपीरियंस इस मामले में, तो आपके लिए अच्छा बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका फ़ोन, आपका डाटा। जय हिंद, जय भारत।